आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 17 जो संचयन के सिद्धांत की बात करता है उस पर आज चर्चा किया जाएगा। जब हम 17 में संचयन के सिद्धांत की बात करते हैं तो उससे पहले एक जनरल रूल हमें जानना चाहिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 11 वह प्रबंध करता है। सबसे पहले हम धारा 11 को देखेंगे, उसके बाद हमें धारा 17 पर जाना चाहिए। सामान्य रूल यह है कि जब कोई अंतरणकर्ता किसी संपत्ति का ट्रांसफ़र किसी अंतरिती को, किसी ट्रांसफरी को करता है तो उस संपत्ति पर अंतरिती का आत्यांतिक हित निहित हो जाता है। अर्थात अब वह अंतरिती उस संपत्ति का किसी प्रकार से उपयोग या उपभोग कर सकता है। उसके ऊपर अंतरणकर्ता उस संपत्ति के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सामान्य रूल तो यह होता है जो कि आपके संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 11 में दिया हुआ है। लेकिन इसी रूल का अपवाद धारा 17 है। धारा 17 संचयन के सिद्धांत की बात करता है। धारा 17 जो संचयन के सिद्धांत की बात की गई है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बेयर एक्ट का लैंग्वेज जितना ही कठिन है यह धारा उतना ही सरल बात करता है। धारा 17 में यह कहा गया है कि अगर ट्रांसफरी को क्या कर रहा है कि संपत्ति को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उस पर एक शर्त लगा दे रहा है। शर्त यह है कि इस संपत्ति को तो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तुमको, लेकिन मेरे जीवन काल तक या 18 वर्ष, अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की समय अवधि तक इस संपत्ति से प्राप्त आय का कुछ भाग या संपूर्ण भाग वह मेरा होगा। यही संचयन के सिद्धांत कहता है। जैसे एक उदाहरण से अगर हम देखें तो एक व्यक्ति वह व्यक्ति ख को अपनी संपत्ति को क्या कर रहा है, अंतरित कर रहा है। लेकिन इन शर्तों के साथ अंतरित कर रहा होता है कि अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की समय सीमा के भीतर उस संपत्ति से तुम जितना भी धन अर्जन करोगे, लाभ प्राप्त करोगे, वह लाभ मेरा होगा। या फिर मेरे जीवन काल तक, यानी कि जब तक ट्रांसफरर जीवित है उसके जीवन काल तक जो भी उस संपत्ति से धन अर्जन होगा, आय होगा, वह आय उस ट्रांसफरर का होगा, उस अंतरणकर्ता का होगा। तो इस प्रकार से लगाया गया निर्बंधन वैध है। यही जो है संचयन के सिद्धांत की बात क्लॉज 1 में की गई है। 17 का जो क्लॉज 1 है, 17 को 2 क्लॉजों में बांट दिया गया है। क्लॉज 1 में यही संचयन के सिद्धांत की बात की गई है कि इस प्रकार से किया गया निर्बंधन वैध होगा। किंतु यदि 18 वर्ष से अधिक समयावधि के लिए या अगर जो समय अवधि दी गई है, जितनी समय सीमा है, अगर उस समय सीमा से अधिक समय के लिए अगर निर्बंधन लगाया जाता है तो अधिक सीमा तक का जो निर्बंधन लगाया गया है उस संपत्ति पर संचयन के लिए वह बिल्कुल अवैध और शून्य होगा। अर्थात अगर हम एक उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति जो कि अपनी संपत्ति का क्या किया, उसने ट्रांसफ़र किया, किसको, अंतरिती को। तो उसने संपत्ति को ट्रांसफ़र जब किया अंतरिती को तो उसने सन 2000 में उस संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो ट्रांसफ़रर है सन 2000 में उस संपत्ति को उसने क्या किया, अंतरिती को ट्रांसफ़र किया और उसने शर्त लगाया कि मेरे जीवन काल तक इस संपत्ति से जो भी प्राप्त आय होगी वो मेरी होगी। पहला शर्त। दूसरा शर्त ये लग गया कि 18 वर्ष की समय सीमा, अर्थात अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की समय सीमा तक जो भी आय संचित होगा वह किसका होगा, अंतरणकर्ता का होगा। ये शर्त लग गया।
सन 2000 में अंतरण हो गया, और अब अगर वह व्यक्ति, उसका जीवन काल चल जाता है, ये अंतरण की तारीख से 25 वर्ष तक जीवित रहता है, अर्थात यह 2025 तक अगर ये जीवित रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2025 तक जीवित रहता है तो इसके संचयन का सिद्धांत 2025 तक लागू होगा। वहीं पर अगर वह व्यक्ति ट्रांसफरर क्या होता है कि 2000 में इसने ट्रांसफ़र किया और 2005 में ही मर गया, अर्थात 5 साल बाद ही मर गया, तो अभी भी इसके 13 साल बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतम लिमिट इसका क्या है, 18 वर्ष। जो भी अधिकतम समय सीमा होगी उसमें संचयन का सिद्धांत लागू होगा, अर्थात या तो वह अपने संपूर्ण जीवन तक उसका लाभ ले सकता है अंतरणकर्ता, या अपने अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की समय सीमा बीतने तक लाभ ले सकता है। इसमें जो भी दीर्घतम अवधि हो उसका लाभ अंतरणकर्ता उस संपत्ति की आय से संचित करके लेगा। यानी कि अंतरण की तारीख से अगर अंतरणकर्ता 5 वर्ष की आयु में 5 वर्ष बाद ही मर जाता है, 6 वर्ष बाद मर जाता है, 7 वर्ष बाद मर जाता है, तो भी उसके संचयन की जो समय सीमा है वह अंतरण की तारीख से 18 वर्ष तक बनी रहेगी। उसके अलावा अगर वो 25 वर्ष तक जीवित रहता है तो 25 वर्ष तक बनी रहेगी, 26 वर्ष जीवित रहता है 26 वर्ष तक बनी रहेगी अंतरण की तारीख से। यानी कि दोनों में से जो भी दीर्घतम अवधि होगी उतने तक के लिए उसका संचयन का अधिकार बना रहेगा। वहीं क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 इसके अपवाद की बात करता है। अपवाद क्या है? क्लास 1 में देखिए क्या था सिद्धांत। क्लास 1 में सिद्धांत बस क्या था कि या तो अंतरणकर्ता अपने जीवन काल तक या अधिकतम 18 वर्ष की एज क्या कहते हैं 18 वर्ष की समय सीमा तक ही जो है समय अवधि तक ही संचयन की राशि प्राप्त कर सकता था, संचय कर सकता था। जो आय का संचय था, संचय का अधिकार रखता था। उससे अधिक जो है अधिक अवधि के लिए अगर वो संचयन के लिए निबंधन लगाता, उस संपत्ति पर कोई शर्त लगाता, तो वह शून्य और अवैध होता। तो ये क्लॉज 1 यही कहता है कि अगर 18 वर्ष से अधिक समय सीमा के लिए अगर निबंधन लगाया जाता है तो वह निबंधन क्या होगा, शून्य होगा। ये क्लॉज 1। अब इसका अपवाद है। अपवाद यह है क्लास 2 में 17 क्लास 2 में अपवाद यह कहता है कि अगर जो संचयन के लिए जो शर्त लगाई गई है, अगर वह शर्त इस आधार पर है कि वो अंतरणकर्ता किसी कर्ज में है, अंतरणकर्ता ने यह शर्त लगा करके उस संपत्ति का अंतरण किया था कि जब तक उसका कर्ज समाप्त नहीं हो जाता तब तक वह संचय करता रहेगा, तो उस समय न तो उसका जीवन काल और न ही 18 वर्ष की जो समय अवधि है उसमें बाधा पड़ेगी। अर्थात 18 वर्ष से अधिक अवधि तक का संचय होता रहेगा, यानी उसका अधिकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका जो कर्ज है उसका निपटारा नहीं हो जाता। उसी में दूसरा अपवाद है कि उसके संपत्ति में हित रखने वाले का जो पुत्र है, उसका जो पुत्र प्रपौत्र वगैरह जो हैं, उनके लिए अगर कोई नियम बनाया है, कोई शर्त रखा है, तो वो लोग भी लाभ प्राप्त करते रहेंगे। वहाँ पर भी संचय के विरुद्ध जो सिद्धांत है वह लागू नहीं होगा। वहीं पर जो तीसरा शर्त है क्लास 2 के अधीन वह यह है कि अगर जिस संपत्ति को उसने ट्रांसफ़र किया है, अगर उसी संपत्ति के मेंटेनेंस के लिए अगर वो संचय करना चाहता है, कोई शर्त लगाना चाहता है, तो वह भी जो है उस पर भी संचय के विरुद्ध जो सिद्धांत हैं, संचयन के विरुद्ध जो सिद्धांत है लागू नहीं होंगे। अर्थात वहाँ पर भी जो 18 साल की मैक्सिमम अवधि है या उसके जीवन काल की जो अवधि थी, वो दोनों इस पे लागू नहीं होंगे। अर्थात क्लास 1 यहाँ पे लागू नहीं होंगे। तो क्लास 1 का क्लास 2 क्या हो जाएगा, अपवाद। यही संचयन के सिद्धांत की बात है। जो संचयन का सिद्धांत है टोटली आय पर बेस्ड है, ये आय का इनकम की बात करता है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसफरी को संपत्ति तो ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन आय को अपने पास रखता है। कब तक के लिए? या तो अपने संपूर्ण जीवन काल के लिए या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष बीतने तक।
और जैसे ही वो 18 वर्ष बीत जाता है या उसकी क्या कहते हैं जीवन लीला समाप्त हो जाती है, तो उस संपत्ति पर जो आय है वो इस प्रकार व्ययनित की जाएगी कि जैसे माना जाएगा कि उसकी अवधि समाप्त हो गई है या फिर उस पर कोई शर्त ही नहीं था। इस प्रकार से वो तब ट्रांसफरी जो है उसका पूर्ण रूप से आत्यांतिक रूप से उसका उपयोग कर पाएगा, उपभोग कर पाएगा। यह था आज हमारा धारा 17 संचयन का सिद्धांत। इसके अगले वीडियो में अब कुछ नए टॉपिक्स को लेकर आया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।